सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डेप्रिसिएशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 37। तो चलिए शुरू करते हैं। ए लिमिटेड परचेज ए मशीन ऑन 1 जुलाई 2017 फॉर ₹3 लाख। ठीक है, ए लिमिटेड जो है आपकी परचेज कर रही है मशीनरी किस डेट को? 1 जुलाई 2017। ठीक है, 3 लाख की। एंड ऑन 1 जनवरी 2019। और दूसरी मशीनरी कब परचेज कर रहे हैं? 1 जनवरी 2019 बॉट अनदर मशीनरी फॉर ₹2 लाख। ठीक है, 2 लाख में। ऑन 1 अगस्त 2019 मशीनरी बॉट इन 2017 वाज सोल्ड फॉर ₹1,60,000। ठीक है, 1 अगस्त 2019 को कह रहे हैं कि जो आपने 2017 में पहली मशीनरी खरीदी थी 1 जुलाई 2017 में 3 लाख की, अब वो सोल्ड कर रहे हैं 1,60,000 में। ठीक है, किस डेट को? 1 अगस्त 2019 को। ठीक है, अनदर मशीन वाज बोट फॉर ₹1,50,000 ऑन 1 अक्टूबर 2019। ठीक है, ये आपकी कौन सी मशीनरी हो जाएगी? थर्ड मशीनरी। ठीक है, अनदर मशीनरी परचेज कर रहे हैं आप 1,50,000 की, किस डेट को? 1 अक्टूबर 2019। ठीक है, इट वॉज डिसाइडेड टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एज्यूमिंग बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च ईच ईयर। ठीक है, अब उन्होंने डिसाइड करा कि जो आपका डेप्रिसिएशन है वो किस रेट से लगेगा, 10% पर एनम के हिसाब से। और आपको मेथड भी बता दिया गया है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है आपका। और बुक्स जो है आपकी कब क्लोज होती है? हर साल 31 मार्च। ठीक है, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। ठीक है, आपको 2 अकाउंट बनाने हैं, मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 3 साल का। ठीक है, ये दोनों जो है आपके 3 साल के बनेंगे। तो सिंपल, सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाएंगे 1 जुलाई 2017। सबसे पहले फर्स्ट मशीनरी कब खरीद दिया हमने? 1 जुलाई 2017 टू बैंक अकाउंट M1। ठीक है, 3 लाख। ठीक है, 3 लाख की आपने मशीनरी खरीद दी। अब इधर आके क्या आ जाएगा आपका? 31 मार्च 2018। ये ठीक है, 31 मार्च 2018 है। बाय बैलेंस कैरी डाउन 3 लाख। ठीक है, 3 लाख जो है आपका इधर कैरी डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब ये बैलेंस जो कैरी डाउन है वो इधर आके ब्रोड डाउन हो जाएगा टू बैलेंस ब्रोड डाउन 3 लाख। किस डेट को? 1 अप्रैल। डेट क्या आ जाएगी आपके पास? 1 अप्रैल 2018। ठीक है, अब इसके बाद जो है सेकंड मशीनरी कब सेल परचेज कर रहे हैं? 1 जनवरी 2019। तो ये भी यहीं पर ही आएगा, 1 जनवरी 2019 को जो है आप सेकंड मशीनरी खरीदे हैं। तो क्या हो जाएगा आपके पास? टू बैंक अकाउंट M2। ठीक है, वो कितने की आपके पास? 2 लाख की। तो बस टोटल कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 5 लाख। ठीक है, 2 लाख की आपने M2 खरीद दिया, तो वो भी इधर ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 31 मार्च 2019। ठीक है, बाय बैलेंस कैरी डाउन M1 और M2। M1 का आ जाएगा आपके पास 3 लाख और इधर आ जाएगा 2 लाख। टोटल आ जाएगा आपके पास 5 लाख। ठीक है, ये इस साइड थोड़ी ऊपर होगी। ठीक है, ये तो देख लेना आप। ठीक है, 5 लाख दोनों का आ गया। अब ये कैरी डाउन है, इधर ब्रोड डाउन हो जाएगा सिंपल टू बैलेंस ब्रोड डाउन। किस डेट को? 1 अप्रैल 2019। M1 M2। M1 है 3 लाख की और M2 है 2 लाख। 5 लाख आ गया टोटल। ठीक है, 5 लाख आ गया आपके पास। अब इसके बाद जो है फर्स्ट मशीनरी किस डेट को बेच रहे थे? वो 1 अगस्त 2019 को। ठीक है, जो वो लिखा है ना 1 अगस्त, जो मशीनरी आपने बोट करी थी 2017 में, अब वो सेल कर रहे हैं 1,60,000 में। ठीक है, तो सिंपल 1 अगस्त 2019 बाय बैंक अकाउंट, यहाँ लिख देंगे सेल ऑफ M1। ठीक है, आप ये वाली मशीनरी कितने में बेच रहे हैं? 1,60,000। ठीक है,
अब 1 अगस्त तक जितना भी डेप्रिसिएशन बना है M1 पे, तो वो कहाँ से आ जाएगा आपके पास, बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, वो भी हम कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब जो है, अब थर्ड मशीनरी भी लिख लेते हैं। थर्ड मशीनरी कब खरीद रहे हैं हम, अनदर मशीनरी वाज बोट 1,50,000, कब को, 1 अक्टूबर 2019, तो भी यहीं पर ही आएगा 1 अक्टूबर 2019 टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी M3, वो कितने की है, 1,50,000। ठीक है, 1.5 लाख की आप मशीनरी खरीद रहे हैं M3, किस डेट को, 1 अक्टूबर 2019। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। सिंपल है, यहाँ पर हम सबसे पहले प्यारा सा जो है आप वर्किंग नोट बना लेंगे, वर्किंग नोट्स। ठीक है, आपको जो है अलग से जो है वर्किंग नोट्स में दिखाना है। ठीक है, कैलकुलेशन जो भी डेप्रिसिएशन का। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑन M1। ठीक है, सबसे पहले ईयर 1। अब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है और 10% आपको रेट गिवन है। ठीक है, ये चीज़ तो माइंड में लेके चलना है। एक तो आपका रेट, डेप्रिसिएशन किस रेट से डिक्रीज होएगा, ठीक है, सॉरी कैलकुलेट होएगा, और आपका मेथड कौन सा फॉलो कर रही है। ठीक है, अब सबसे पहले M1 का कब खरीद दिया, 1 जुलाई 2017। ठीक है, अब 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक कितने मंथ्स बने आपके, 9 मंथ्स। तो सिंपल 3 लाख वैल्यू है, तो सिंपल 9 मंथ्स का आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। 3 लाख पे 10%, फिर 9 मंथ्स का चाहिए आपको, तो ये 9 मंथ्स का आ जाएगा 22,500। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 9 मंथ्स का। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब M2 भी खरीद रहे हैं नेक्स्ट ईयर। आपका जो है M2 किस डेट को आ रही है, 1 जनवरी 2019। अब फर्स्ट M1 जो है 3 लाख है, तो M1 की डेट क्या है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, तो यानी कि 1 साल का लग जाएगा इसका। तो इसका सबसे पहले 1 साल का निकाल लेंगे ईयर नंबर 2 में, दूसरे साल में आपका 1 साल का आएगा। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो ये ध्यान रखना। तो 3 लाख में से सबसे पहले क्या लेस हो जाएगा आपका, जो भी आपका 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आया। तो 3 लाख में से 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन वो है 22,500, वो लेस कर देंगे, ये आपके पास बैलेंस आ जाएगा 2,77,500। अब इस पे जो है आपका 1 साल का लग जाएगा, यानी कि 10%, तो ये आ जाएगा 27,750। कितना, 27,750। ठीक है, अब इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन M2 पे, इसके लिए तो पहला साल है। M2 कब खरीद रहे हैं, 2 लाख की खरीदी 1 जनवरी को, और 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक, यानी कि 3 मंथ्स बने। तो सिंपल 2 लाख पे 10%, और आपको जो है कितने मंथ्स बने आपके पास, सॉरी 3 मंथ्स बनेंगे। हाँ, जनवरी से लेकर मार्च तक 3 मंथ्स बन जाएंगे, तो 3 मंथ्स का आपका पास आ जाएगा 5,000 डेप्रिसिएशन। ठीक है, पहले साल का M2 का है, और ये है M1 का। ठीक है, अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में रिकॉर्ड करते हैं सिंपल। यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा 31 मार्च 2018 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट में तो सबसे पहले जो है आपका M1 का आ जाएगा 22,500। ठीक है, समझिएगा 22,500 कैसे है, वो 9 मंथ्स का है। ठीक है, तो सिंपल ये वाला जो बैलेंस है वो इधर कैरी डाउन हो जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन 22,500। ठीक है, 22,500। डेट आ जाएगा आपके पास 31 मार्च 2018। अब ये यहाँ पर आ जाएगा 1 अप्रैल 2018 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, 22,500। अब दूसरे साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा 31 मार्च 2019
2019 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। डेट आ जाएगी 31 मार्च 2019 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब 2 मशीनों पे लगेगा, ठीक है। दूसरे साल में कौन कौन सी मशीनें पे लगे, एक तो M1 चल रही है, उसके दूसरे साल का भी कैलकुलेट करा हमने 27,750, ठीक है। इस पे तो पूरे साल का लग जाएगा। अब उसी साल जो है दूसरे साल में जो है M2 खरीद रहे हैं, और M2 खरीद दिया 1 जनवरी को, और 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक 3 मंथ्स बने, तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके 5000 आ गया, ठीक है। तो सिंपल M1 और M2 कितना है डेप्रिसिएशन 27,750 और इसका है 5000, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 3 मंथ्स का, और ये यहाँ लिख लेना 9 मंथ्स का ये डेप्रिसिएशन 22,500, ठीक है। वैसे तो वर्किंग नोट में लिख रखा है, पर बाई चांस यहाँ भी लिख देना। अब ये यहाँ पर आ जाएगा 32,750, ये टोटल करेंगे। अब ये टोटल करेंगे तो आ जाएगा 55,250, ठीक है। अब ये बैलेंस जो है इधर आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। कितना 55,250। 31 मार्च 2019 डेट आ जाएगी, यानी 55,250 आपका टोटल आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये बैलेंस जो है कैरी डाउन है वो इधर ब्रोट डाउन कर देंगे। 1 अप्रैल 2019 बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 55,250, ठीक है। अब फर्स्ट मशीनरी कब बेच रहे हैं 1 अगस्त 2019, वो अभी यहाँ इस डेट तक जो है M1 बेच रहे हैं, ठीक है, इस डेट को। तो इस डेट तक जो है आपका डेप्रिसिएशन अभी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आपने जो है 2 साल का कैलकुलेट कर लिया। अब तीसरे साल में जो है M1 का जो है M1 जो है आप बेच रहे हैं 1 अगस्त तक, ठीक है। और M2 जो है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चल जाएगी, यानी 1 साल का तो M2 का आ जाएगा। और 1 अक्टूबर को M3 भी खरीद रहे हैं, तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक ये आपका बन जाएगा 6 मंथ, ठीक है। 1.5 लाख का जो है आपका 6 मंथ का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और M1 का कितने मंथ्स का आएगा 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक, वो आपके पास बन जाएंगे 4 मंथ्स, ठीक है। तो सिंपल सबसे पहले M1 का निकालते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो सबसे पहले 2,77,500 में से लेस क्या करेंगे 27,750, ये आपका तीसरे साल का डेप्रिसिएशन है। तो ये लेस करने के बाद जो बैलेंस आता है वो आपके पास आ जाएगा 2,49,750, इसका 10%। और आपको 1 अगस्त को बेच रहे हैं, तो यानी कि 4 मंथ्स बन जाएंगे 1 अप्रैल से लेके 1 अगस्त तक, ठीक है। अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है। 1 अगस्त को बेच रहे हैं, तो 1 अगस्त को एक दिन का इंक्लूड नहीं करेंगे, तो यानी कि हिसाब से आपके 4 मंथ्स बन जाएंगे अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है। तो 4 मंथ्स के अकॉर्डिंग आपका डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 8,325, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। अब ऐसे ही M2 का करते हैं, ईयर नंबर है इसका दूसरा। इसका तो 1 साल का लगेगा 2 लाख पे। सबसे पहले रिटर्न डाउन है, तो सबसे पहले बैलेंस घटाएंगे डेप्रिसिएशन का 5,000, तो ये आ जाएगा 1,95,000। इसका सिंपल 10% ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 19,500, ठीक है, 19,500, ठीक है। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन ऑन M3। अब M3 भी खरीद रहे हैं, वो किस डेट को खरीद दिया 1 अक्टूबर 2019 को। अब 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2020 तक, ठीक है। और ये कितने मंथ्स बन जाएंगे 6 मंथ। तो सिंपल 1,50,000 का 10% और 6/12 कर देंगे, ठीक है। ये पहले साल का ही है, इसको तो पहले ही अभी खरीद दिया, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 6 मंथ का डेप्रिसिएशन 7,500, ठीक है, 6 मंथ्स का, ठीक है। तो बस यहाँ पुट कर देंगे। सबसे पहले 1 अगस्त को कौन सा डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन किसका M1 का, ठीक है। इस डेट को हम M1 बेच रहे हैं, तो
या ब्रैकेट में लिख देंगे M1। तो M1 का भी कैलकुलेट करा हमने 8325, ठीक है। तो सिंपल 8325 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है 31 मार्च 2020 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ये डेप्रिसिएशन किस किस पर लगेगा, एक तो M2 पे और एक M3 पे, ठीक है। M2 पे एक साल का कितना आया था आपके पास 19,500 यानी कि 19,500, और M3 का भी निकल रहा 6 मंथ का, वो आया था आपका 7,500, ठीक है। इन दोनों को टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 27,000, ठीक है। अब पहले सबसे पहले इस साइड टोटल कर लेते हैं हम। तो इस साइड आपके पास सॉरी क्रेडिट साइड है ये, ठीक है। क्रेडिट साइड आपके पास आ जाएगा 90,575, ठीक है। ये 55,250 प्लस 8,325 प्लस 27,000, तो आपका बन जाएगा क्रेडिट साइड का 90,575, ठीक है। अब ट्रांसफ़र करते हैं 1 अगस्त 2019 को, यहाँ पर लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। यानी कि आपका जो है M1 का जितना भी इस डेट तक डेप्रिसिएशन बना है वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे हम, मशीनरी अकाउंट में, ठीक है। वो कैलकुलेट करते हैं। M1 सबसे पहले M1 का 22,500 यहाँ लिख लेंगे, 22,500 पहले साल में था, वो भी 9 मंथ्स का था। फिर दूसरे साल में कितना डेप्रिसिएशन था 27,750, ठीक है, 27,750। फिर उसके बाद आपका 4 मंथ्स का निकाला आपने 8,325, ठीक है। जब आप इन तीनों को जोड़ देंगे तो आपके पास कितना वैल्यू आ जाएगा 58,575, ठीक है। इन तीनों सालों का डेप्रिसिएशन कितना आ गया M1 का 58,575, ठीक है। अब यहाँ पर कैरी डाउन कितना आ जाएगा बाय 31 मार्च 2020 बाय सॉरी 2 है, ठीक है। ये 2 बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा, सिंपल है 90,575 में से ये लेस कर देंगे 58,575, तो आपके पास ये जो बैलेंस आ जाएगा वो आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 32,000, ठीक है। तो बस टोटल कर देंगे, तो टोटल इसका 90,575 आना चाहिए। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच होगी, ठीक है। तो ये जो है आपका अकाउंट सही है, ठीक है। अब ये वाला जो डेप्रिसिएशन है वो कहाँ चला जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा मशीनरी अकाउंट में, ठीक है। ये लिखा ना बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जितना भी इस डेट तक बना M1 का, तो आपका आ जाएगा 58,575, ठीक है। अब इससे पता चल जाएगा हमको कि आपको जब आप M1 बेची तो आपको लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो वैसे तो लॉस हो रहा है बाय लॉस ऑन सेल ऑफ M1, ठीक है। आपने जब M1 बेची तो आपको लॉस कितने का हो गया 81,425। ये कैसे आया, इस वैल्यू से कंपेयर करेंगे। M1 की वैल्यू कितनी है 3 लाख। अब 3 लाख में से एक तो सेल वैल्यू लेस करेंगे और जितना भी डेप्रिसिएशन बना 58,575, जो बैलेंस बचा इस साइड जो है आपका लॉस आता है और इस साइड जो है आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस साइड जो है आपका लॉस आ गया 81,425। अब 31 मार्च 2020 बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब किस किस का बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे, M1 बेची है तो M2 और M3 तो है अभी पास आपके पास, तो सिंपल M2 है आपके पास 2 लाख की, तो उसका कैरी डाउन कर लेंगे बैलेंस। और ऐसी M3 है आपके पास 1,50,000, तो इसका ही बैलेंस कैरी डाउन कर लेंगे, तो ये बाहर आ जाएगा 3,50,000, ठीक है। अब टोटल करेंगे तो टोटल आपके पास आ जाएगा 6,50,000, कितना 6,50,000, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर यही आ रहा है 5 लाख प्लस 1,50,000, तो 6,50,000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड भी मैच होगी, तो अकाउंट आपका सही है, ठीक है। तो आपका बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा 3,50,000 दोनों मशीनरी का, ठीक है। 2 मशीनरी बची ना आपके पास, इन दोनों को थोड़ी ना सेल करा आपने, तो इसका सिंपल कैरी डाउन निकाल लेंगे 3,50,000 आ जाएगा, ठीक है। आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बन गया
और मशीनरी अकाउंट भी बन गया। ठीक है, तो ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 37। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 36 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।